इजराइल हमास के बीच जंग को 2 महीने पूरे होने वाले हैं, बावजूद इसके हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। बीते 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागकर इस जंग की शुरुआत की थी। इस बीच दोनों के बीच हुआ 7 दिनों का सीज फायर भी अब खत्म हो चुका है। ठीक इसके बाद दोनों तरफ से हमले फिर से शुरू हो गए हैं। अब गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जारी हमलों की आग धीरे धीरे वेस्ट बैंक, जो कि फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है, वहां तक पहुंच रही है। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो 4 दिसंबर को रमल्ला के बाहरी इलाके में इजरायली सैनिकों ने एक 12 साल के बच्चे के पैर में गोली मार दी थी। इसके बाद वेस्ट बैंक में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इजराइल के इस हमले के बाद अमेरिका ने एक अहम कदम उठाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी कर कहा है, आज मैंने वेस्ट बैंक में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाली कार्यों में शामिल या सार्थक योगदान देने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के सदस्यों को लक्षित करने वाली नई वीजा प्रतिबंध नीति की घोषणा की है। नागरिकों के विरुद्ध हिंसा के परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच फिलिस्तीन की सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ सड़कें पोस्टर से भरी हुई है। इनमें गाजा पट्टी में हुए हमलों की कुछ तस्वीरें हैं। दावा किया गया है कि इजराइल ने वहां अत्याचार किया है। हालांकि इन फोटोज में कई फर्जी फोटोज शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अब इजराइल की सेना साउथ गाजा में घुस रही है। इजरायली सेना का मानना है कि ये इलाका अभी भी हमास के कंट्रोल में है और उसके टॉप लीडर यहीं छुपे हुए हैं। इजराइल को शक है कि उसकी सेना ने जब नॉर्थ गाजा खाली करवाया, तब हमास का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व खान यूनिस इलाके में आकर छिप गया। खान यूनिस साउथ गाजा का सबसे बड़ा शहर है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि हमास कुछ बंधकों को अभी भी रिहा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि महिला बंधक रिहा होने के बाद अपनी आप बीती सुनाएंगी। The fact that they continue to hold women hostages, the fact that they continue to hold children hostages, the fact that it seems one of the reasons they don't want to turn women over that they've been holding hostage and the reason this pause fell apart is they don't want those women to be able to talk about what happened to them during their time in custody. बता दें कि हमास संगठन और इजराइल के बीच ये संघर्ष 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था। अब तक इसमें 17,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.